और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने के ताल्लुक से। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, डीसी कश्मीर ने मामले को साइबर क्राइम के हवाले किया। झूठी खबरें फैलाने वालों को जल्द गिरफ्तार करने की भी हिदायत दी गई है। डीसी अनंतनाग के नाम से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने का मामला, डीसी कश्मीर ने मामले को साइबर क्राइम के हवाले किया। झूठी खबरें फैलाने वालों को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत दी गई है। डीसी अनंतनाग के नाम से झूठी खबरें फैलाई जा रही थी। एक बार फिर बता दें कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने का मामला, डीसी कश्मीर ने मामले को साइबर क्राइम के हवाले किया। झूठी खबरें फैलाने वालों को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत दी गई है। डीसी अनंतनाग के नाम से झूठी खबरें फैलाई जा रही थी। और इस वक्त फिर रुक करेंगे नोएडा का, जहां साइबेरी में इमारत गिराए जाने के मामले को लेकर हंगामा बरपा है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इसके अलावा कई लोगों को वहां पर हिरासत में भी लिया है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ प्रीति मौजूद हैं। प्रीति, जानना चाहेंगे, इससे पहले भी हमने बात किया था, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि 20 से 25 लोगों को हिरासत में लिया गया, अरेस्ट किया गया। क्या ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल आजम, मैं बता दूं कि शावेरी में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे नोएडा अथॉरिटी के बाहर, उनमें से 20-25 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके सूरजपुर उनको भेजा गया है। प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसके विरोध में पुलिस समझाने का प्रयत्न कर रही थी कि इन लोगों को समझा बुझा के घर भेज दिया जाए, लेकिन जब लोग नहीं माने और प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने 20-25 लोगों को गिरफ्तार करके सूरजपुर भेज दिया है। और ये कहा जा रहा है कि जो लोग यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका कहना था कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी हम यहीं पर धरने पे बैठे रहेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब वो प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे शावेरी के लोग हजारों की संख्या में नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर मौजूद थे, उन्होंने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर गेट पे ताला लगा दिया था और अधिकारियों और जो वहां का स्टाफ था उसको अंदर घुसने के लिए नहीं जाने दे रहे थे, जिसके कारण पुलिस और शावेरी के लोगों के बीच में झड़प भी हुई थी, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई थी, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। ये जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद पुलिस के बाद एडीएम और एसएसपी वैभव कुमार भी वहां पर पहुंचे थे, इस घटना स्थल पे पहुंचे थे और उन्होंने इन लोगों को भी समझाने की कोशिश की। लेकिन जब लोग नहीं माने, उनका कहना था कि जब तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो लोग हैं वो जब तक खुद मिलने नहीं आएंगे और उनको उनकी तरफ से कोई लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्बली आश्वासन हर बार बहुत मिल जाते हैं। चाहे वो पिछली बार सतीश महाना जी ने भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि आप लोगों की जो बिल्डिंग्स है वो नहीं तोड़ी जाएंगी, जो जर्जर इमारतें हैं सिर्फ उनको तोड़ा जाएगा, उसके बाद बाकी से जो बिल्डिंग्स हैं उनका ऑडिट किया जाएगा और जो बिल्डिंग्स खराब होंगी उन बिल्डिंग्स को तोड़ा जाएगा। लेकिन लोग यहाँ पर इस बार वर्बली आश्वासन पे तैयार नहीं थे बात मानने के लिए। उनका कहना था कि हमको आश्वासन बहुत समय से मिल रहा है और अब ऑडिट करने की भी बात आ गई है, बिल्डिंग्स को तोड़ने की भी बात आ गई है, तो जब तक इस बार हमको लिखित में कोई आश्वासन अथॉरिटी की तरफ से नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो जब प्रीति, आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे, 20 से 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है, अरेस्ट किया गया, आपने बताया, क्या लिखित में कुछ उनको दिया गया है अभी तक या अभी भी हंगामा वहां पर जारी है? नहीं, अभी उनको लिखित में कुछ भी नहीं दिया गया है और अरेस्टिंग करने के बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि सूरजपुर उनको भेज दिया गया है और यहाँ पे बाकी जो पब्लिक थी उनको पूरी तरीके से यहाँ से हटा दिया गया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है शावेरी के लोगों से। अंदर जो स्टाफ जिनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के स्टाफ को, उनको अब अंदर जाने की परमिशन मिल गई है। वो आराम से अब अंदर जा सकते हैं और वो अपना काम सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। इससे पहले जब शावेरी के लोग थे जिन्होंने पूरी तरीके से दोनों गेट पे ताला लगा दिया था और लोग अथॉरिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे,
तो उस तरीके का जो माहौल यहाँ पर बना था, उस माहौल को पुलिस ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। और जो लोग विरोध प्रदर्शन ज्यादा कर रहे थे और जो पुलिस की बातों को नहीं मान रहे थे, उनके आदेशों को नहीं मान रहे थे, उन लोगों को अरेस्टिंग की गई है, उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बिल्कुल, एक चीज और प्रीति जानना चाहेंगे, जो लाठीचार्ज किया गया उसमें से पहले भी हमने बात की तो कुछ लोग जख्मी थे, तो क्या कुछ लोग ज्यादा जख्मी हैं? क्या उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है या थोड़ी बहुत ही लाठीचार्ज हुई है वहां पर? बिल्कुल आजम, मैं बता दूं कि जो लोग जख्मी हुए हैं उसमें कुछ लोगों के, 2 लोगों के पैर टूट चुके हैं और उन्होंने वो पुलिस की बात से उन्होंने पुलिस वाले ही उनको मेडिकल करवाने के लिए ले गए हैं। और साथ ही 1-2 लोग जो ऐसे थे उनको परिवार वाले लोग ही मेडिकल करवाने के लिए ले गए हैं। और जहां तक मैं बच्चों की बात करूं कि महिलाओं और बच्चों के साथ जिस तरीके का लाठीचार्ज यहाँ पे किया गया था, एक छोटा बच्चे थे, उसको भी चोट यहाँ पर आई थी। तो इस तरीके का जो माहौल यहाँ पर बना था, अचानक से पुलिस वालों ने जिस तरीके से बर्बरतापुर शाबेरी के लोगों पर जिस तरीके से व्यवहार किया था, वो बिल्कुल पूरी तरीके से निंदनीय है। क्योंकि अगर कुछ लोग उसमें थे शाबेरी के जो प्रदर्शन कर रहे थे तो वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि अथॉरिटी के अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं है, सरकारी काम में बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो 7-8 साल के बच्चे थे, 3-4 साल के बच्चे थे, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। उन बच्चों पे जिस तरीके से पुलिस ने व्यवहार किया था वो पूरी तरीके से गलत था और बच्चों को निशाना किसी भी तरीके से नहीं बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि बच्चों की किसी भी तरीके की कोई भी गलती नहीं थी। अगर आपको किसी तरीके की कोई कार्रवाई करनी भी थी, आपको किसी को हटाना था, महिलाओं और पुरुषों को वहां से हटाना था, तो पहले आप बच्चों को अलग कर सकते थे, बच्चों को हटा सकते थे और महिलाओं को भी आप अलग हटा सकते थे। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अगर मैं बात करूं महिला पुलिस की, तो वहां पे महिला पुलिस भी पूरी तरीके से कोई भी मौजूद नहीं थी। सिर्फ 2 से लेकर 4 महिला पुलिस वहां पे मौजूद थी और कोई भी महिला पुलिस की व्यवस्था वहां पर नहीं की गई थी। अगर आप किसी तरीके का इस तरीके का प्रोटेस्ट कहीं पर हो रहा होता है और जहां पर महिला और बच्चे भी मौजूद होते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि पुलिस जहां पे इन लोगों को हटाए, वहां पर महिला पुलिस की, महिला कांस्टेबल की पूरी तरीके से व्यवस्था की जाए। क्योंकि किसी महिला या बच्चे पे आप हाथ नहीं उठा सकते हैं, लेकिन वहां पर महिला पुलिस भी मौजूद नहीं थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति इस तमाम जानकारी के लिए।